हेलो गाइस, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू दैट हाउ टू एनालाइज द टेस्ट विच यू गिव रेगुलरली एंड हाउ टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। देखिए, अगर आपको आईआईटी या किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करनी है तो टेस्ट देना और उनको एनालाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना टेस्ट दिए हम कभी अपनी परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि आगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेस्ट तो देते हैं लेकिन उसको एनालाइज नहीं करते। तो उसको एनालाइज तो करना ही है, बट द मेन थिंग इज़ हाउ टू डू इट। तो आइए देखते हैं कि ऐसा कैसे किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट, यू हैव टू मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर टेस्ट एनालिसिस। ऐसा बिल्कुल ना करें कि जो पेपर आपको मिला था, जिस पे आपने सॉल्व किया था एक्चुअल टाइम में भी, उसी में आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसी में आप टेस्ट पेपर को रीसॉल्व कर रहे हैं। तो आई विल स्ट्रिक्टली रिकमेंड दैट यू हैव टू मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर टेस्ट एनालिसिस। Now let us see the second point. The second point is solve all the problems again which you were not able to do in the exam. कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम एग्जाम में नहीं कर पाते हैं, या तो हम उनको ट्राई ही नहीं कर पाते हैं या हमसे सॉल्व नहीं हो पाते। इन एनी केस प्लीज़ सॉल्व देम अगेन। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम जुगाड़ से सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें ऐसे ही मतलब तुक्का भी लग जाता है कई बार। तो ऐसा तो नहीं है कि फाइनल एग्जाम में भी तुक्का लग जाएगा, तो उनको भी आप ढंग से सॉल्व करें। और मेरा तो ये मानना है कि अगर आपके पास डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है तो आपको हर एक क्वेश्चन को देखना चाहिए, और जो अल्टरनेटिव्स होते हैं, जैसे हर एक क्वेश्चन को करने के डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है, तो आप डिफरेंट अल्टरनेटिव से भी उन क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करके देख सकते हैं जो आपने ऑलरेडी उसमें ठीक किए थे। तो मेरा तो ये मानना है कि आप हर क्वेश्चन को देखें, और जो आपने सही भी किया था एग्जाम में उसको भी आप दोबारा ट्राई करें, और जो आपसे वहाँ गलत हो गया था उनको तो ज़रूर ट्राई करें। थर्ड पॉइंट इज़ डू इट एज सुन एज पॉसिबल। आई विल रिकमेंड कि जब आपका पेपर होता है तो देखिए, एक ही दिन में इतना काम करना आसान नहीं होता है। आप ये काम के लिए टेस्ट के बाद 7 दिन अलॉट कर सकते हैं, और उन 7 दिन में आप डिटेल एनालिसिस पेपर का कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ क्वेश्चन करना ही एनालाइज करना होता है या कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं? तो आइए मैं बताता हूँ। नाउ द फोर्थ पॉइंट, नाउ एनालाइज द मिस्टेक्स टू वर्क अपॉन। आपने जो मिस्टेक्स पेपर में की हैं, जिन वजह से आपसे उतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए जो आप कर सकते थे, उन मिस्टेक्स को आप डिटेल में लिखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइट देम इन डिटेल। जैसे फॉर एग्जांपल, लास्ट में पेपर जैसे आपने सॉल्व कर लिया तो लास्ट में आप ये मत लिख देना सिंपली कि भाई एनालाइज किया है और मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक की। अरे यार, सिली मिस्टेक को आप डिफाइन तो करो, यानी यू हैव टू बी स्पेसिफिक। स्पेसिफाई करो कि सिली मिस्टेक क्या थी। क्या आपने क्वेश्चन को मिसरीड किया था, या फॉर एग्जांपल आपने बबल गलत भर दिया था? किस तरह की मिस्टेक आपने की, उसको आपको स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। कौन से टॉपिक और कौन से सब टॉपिक में आपको दिक्कत आती है, आपके थिंकिंग प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम रहती है, वो सारी मिस्टेक आप जितना डिटेल में लिखेंगे उतना ज़्यादा इजी होगा आपके लिए उनको रेक्टिफाई करना। ठीक है, तो एनालाइज करने में स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आप क्या करते हैं? मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं, और लास्ट में इन द एंड यू राइट देम इन डिटेल दैट एग्जैक्टली आपकी मिस्टेक्स क्या थी। अब उसके बाद फाइनल चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 7 दिन के बाद लेटेस्ट से आपका अगला टेस्ट 20 दिन बाद 25 दिन बाद है, तो उसके बीच वाले समय में, यानी फॉर द नेक्स्ट 20 डेज, जो भी मिस्टेक्स आपने अभी तक की है, ट्राई टू improve upon those topics, ताकि वो मिस्टेक्स आपसे दोबारा से ना हो। एंड आई गारंटी यू दैट अगर ये चीज़ आप 3 टेस्ट या उससे ज़्यादा तक करते रहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस 3 टेस्ट के बाद गारंटेड है इम्प्रूव हो जाएगी, और जो मिस्टेक्स आपने पहले 2-3 टेस्ट में की होगी वो मिस्टेक्स बहुत ही कम हो जाएंगी। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपने 7-8 टेस्ट दिए और उनको डिटेल में एनालाइज किया, तो फाइनल टेस्ट जो आपका होगा, आपका जो रियल एग्जाम होगा, उसमें आपकी मिस्टेक्स मिनिमाइज होंगी, आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज होगी, एंड यू विल गेट अ वेरी गुड रैंक। सो गाइज, आई होप इस वीडियो की हेल्प से यू विल बी एबल टू एनालाइज योर टेस्ट टू द बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स। एंड आपसे एक बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी। दैट स्पेशल रिक्वेस्ट इज़, एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी का फेसबुक का पेज जो है गाइज, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें तो प्लीज़ आप उस लिंक को ओपन करें, और उस लिंक को ओपन करने के बाद ATP का जो FB पेज है उसको आप लाइक करें और एक ऑनेस्ट रेटिंग हम लोगों को दें। बस इतना ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।